क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस आदमी ने आधुनिक बॉलीवुड को आकार दिया, जो परफेक्शन का प्रतीक है, जिसने भारत को उसकी सबसे आइकॉनिक फिल्में दी, वह एक फैसले की दूरी पर था बॉलीवुड को हमेशा के लिए छोड़ देने से। क्या हो अगर आज जिस आमिर खान का हम जश्न मनाते हैं, दंगल, लगान, रंग दे बसंती, 3 इडियट्स वाले आमिर, वह एक दर्दनाक मोड़ पर हमारे हाथों से लगभग हमेशा के लिए फिसल चुके थे। और असली सवाल ये है, क्यों एक ऐसा आदमी जो अपने करियर के चरम पर था, जिसके पास सब कुछ था, वह उस इंडस्ट्री को छोड़ देना चाहता था जिसे उसने खुद नए सिरे से परिभाषित किया था, जिसे हम इस वीडियो में खोलेंगे। चौंकाने वाला है, क्योंकि बॉलीवुड ने आमिर खान को नहीं तोड़ा, आमिर खान ने खुद को तोड़ा और फिर खुद को एक नई दास्तान के रूप में गढ़ा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, लाइक दबाएं, सब्सक्राइब करें और इस सिनेमैटिक सफर में शामिल हो जाएं, क्योंकि आज हम सिर्फ सुपरस्टार आमिर खान की बात नहीं कर रहे, हम उस आमिर खान की कहानी खोल रहे हैं जो लगभग गुम हो गए थे। ये समझने के लिए कि आमिर खान बॉलीवुड से हमेशा के लिए क्यों चले जाने वाले थे, हमें उस दौर में लौटना होगा जहां की इंडस्ट्री आज की इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग थी। क्योंकि मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनने से पहले आमिर खान एक ऐसी मशीन में फंसे थे जो कला से ज्यादा थकान जैसी लगती थी। 90 का दशक अराजक था। हीरो गहराई के आधार पर नहीं चुने जाते थे, बल्कि इस आधार पर कि वह भावनात्मक सीन में कितना ऊंचा चिल्ला सकते हैं और इंटरवल से पहले कितने विलन गिरा सकते हैं। सिनेमा कहानी नहीं था, सिनेमा फॉर्मूला था। एक जैसे स्क्रिप्ट, एक जैसे गाने, एक जैसे हाव भाव और पूरी इंडस्ट्री, कारोबार ज्यादा, कला कम। और आमिर वह इस सांचे में फिट नहीं बैठते थे। वह ऐसी कहानियां चाहते थे जिनका अर्थ हो, ऐसे किरदार जो उद्देश्य लेकर आते हों, ऐसी फिल्में जिनमें दिल हो। पर बॉलीवुड उन्हें बार बार वही मसाला थमाता रहा। और अजीब बात, इतनी निराशा के बावजूद आमिर ऊपर ही ऊपर जा रहे थे, हिट पे हिट, फैन बेस दोगुना, डायरेक्टर पीछे, मीडिया दीवाना। बाहर से आमिर खान अजय लगते थे, अंदर से वह टूट रहे थे। उन्हें अपने किए फिल्में पसंद नहीं थीं, वह अपने काम से कट चुके थे। उन्हें लगता था कि वह बेमन की कहानियों में फंसे एक गुणी अभिनेता हैं और हर बार जब वह गुणवत्ता के लिए लड़ते, बॉलीवुड उन्हें फॉर्मूले ही थमा देता। लेकिन करियर की निराशा ही उन्हें नहीं तोड़ रही थी, उनकी निजी जिंदगी भी बिखर रही थी। रिश्ते तनावग्रस्त, जिम्मेदारियां भारी, आराम का वक्त नहीं, भावनाओं के लिए जगह नहीं, मन को ठीक होने का समय नहीं। आमिर सिर्फ थके हुए नहीं थे। और तभी आया वह पल्स, वह फिल्म, वह विनाश जिसने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया। वह मोड़ जहां उन्होंने खुद से कहा, अगर एक्टिंग यही है तो मुझे ये नहीं करना। और वह पल बॉलीवुड इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय है। हर सुपरस्टार के करियर में एक फ्लॉप आता है, लेकिन आमिर खान के हिस्से आई एक ऐसी चोट जिसने उनके भीतर की नींव हिला दी। हाँ, मेला, एक ऐसी फिल्म जो इतनी बेपटरी थी कि वह आज भी मीम बनती है। दुनिया ने इस पर हंसा, क्रिटिक्स ने इसे चीर दिया, दर्शकों ने इसे खारिज कर दिया। लेकिन आमिर के लिए ये मजाक नहीं था, ये त्रासदी थी। क्योंकि मेला सिर्फ एक बुरी फिल्म नहीं थी, यह वह क्षण था जब उन्हें एहसास हुआ कि वह एक झूठ जी रहे हैं। सालों से वह समझौते कर रहे थे, उन फिल्मों को हाँ कह रहे थे जिन पर उनका विश्वास नहीं था, उन लोगों के साथ काम कर रहे थे जिन पर भरोसा नहीं था, उन फॉर्मूलों को निभा रहे थे जिन्हें वह नापसंद करते थे, और उस इंडस्ट्री में फिट होने की कोशिश कर रहे थे जो उन्हें सूट ही नहीं करती थी। मेला सिर्फ आईना था, और जब वह फ्लॉप हुई, आईना टूट गया। उन्होंने खुद को धोखा दिया था, और यह दर्द सबसे गहरा था। आमिर खान लगभग बॉलीवुड छोड़ देते, फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि उन्हें एहसास हुआ, मैं वो एक्टर नहीं बनना चाहता जो मैं बन गया हूँ। उनकी निजी जिंदगी भी बिखर रही थी, सहन शक्ति खत्म, दबाव बढ़ता गया, मन टूटता गया। और फिर उन्होंने चुपचाप गायब हो जाना चुना। न फिल्में, न इंटरव्यू, न इवेंट, न पार्टियां, न बयान, कुछ नहीं। आमिर खान गुम हो गए और किसी को नहीं पता था कि वह कभी लौटेंगे या नहीं। लेकिन सालों बाद मेला का साया फिर लौटा, क्योंकि 2010 के दशक में आमिर खान एक और फिल्म से टकराए जिसने उनकी आत्मा को फिर से चोट दी। एक फिल्म जिसके बारे में उन्होंने वह बात कही जो कोई सुपरस्टार कभी खुलकर नहीं कहता। मुझे पता था थग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज से पहले ही फ्लॉप होगी, उन्होंने कहा। जब उन्होंने फिल्म का अंतिम कट देखा, उनका दिल बैठ गया। उन्हें वही गिरावट महसूस हुई जो मेला के समय महसूस हुई थी। वह जानते थे दर्शक इसे ठुकरा देंगे, क्रिटिक्स इसे जला देंगे और यह उन्हें चोट पहुंचाएगी, लेकिन उन्होंने इसे रिलीज किया क्योंकि यह उनका वचन था। और जब फिल्म ध्वस्त हुई, उन्होंने कहा, यह मेरा सबसे बड़ा निराशाजनक अनुभव है। यह फ्लॉप उनके करियर को नहीं तोड़ा, लेकिन उनकी आत्मा को फिर घायल कर गया। परफेक्शन पर खड़ी एक ब्रांड सबसे बड़े मंच पर असफलता से टकराई, और मेला वाले आमिर की तरह वह फिर भीतर की यात्रा में खो गए, गिल्ट, पछतावे, आत्मसंदेह में। आमिर खान के लिए एक बुरी फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं होती, वह एक व्यक्तिगत घाव होती है। और थग्स ऑफ हिंदुस्तान उस पुराने जख्म को फिर खोल गई जिसे वह भुला चुके थे। लेकिन आमिर खान ने हार नहीं मानी, वह फिर गायब हुए, फिर टूटे, फिर खामोश हुए, फिर लौटे। और जब वह लौटे, वह वही पुराने आमिर नहीं थे,
वह एक नए इंसान की तरह लौटे, एक आंदोलन बनकर। और यही है असली कहानी। आमिर गायब होते नहीं, वह अंदर जाकर खुद को फिर से गढ़ते हैं। वह टूटे हुए जाते हैं और दानव बनकर लौटते हैं। उन्होंने नियम बदल दिए। उन्होंने कहा, अब सिर्फ वही फिल्म करूंगा जो दिल हिला दे, न पैसे के लिए, न बॉक्स ऑफिस के लिए, न ट्रेंड के लिए। उन्होंने एक्टिंग, लेखन, निर्देशन, मार्केटिंग सब पर पूरा नियंत्रण मांग लिया। वह अब फिल्म में काम नहीं करते थे, वह फिल्म बनाते थे। हर भूमिका उनका एक नया रूप मांगती, नई तैयारी, नया शरीर, नई मानसिकता, और फिर फिल्में अलौकिक गुणवत्ता पर पहुंच गई। लगान संज्ञेय, किसी ने विश्वास नहीं किया, उन्होंने किया। दिल चाहता है पूरे युवा भारत को बदल दिया। रंग दे बसंती एक पूरी पीढ़ी को जगा दिया। तारे जमीन पर भारत के माता पिता को नया दिल दे दिया। घाजिनी 100 करोड़ी युग की शुरुआत, 3 इडियट्स, एक सांस्कृतिक भूकंप। आमिर अब इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं थे, इंडस्ट्री उनकी छाया थी। वह ट्रेंड नहीं फॉलो करते, वह दिशा तय करते। बॉलीवुड उनका पीछा करता, कभी खुशी से, कभी मजबूरी से, पर हर बार अनिवार्य रूप से। इसी वजह से वह एक विरोधाभास बन गए, सबसे ज्यादा सम्मानित और सबसे ज्यादा आलोचित। लोग कहते हैं ही ओवरथिंक्स, लेकिन यही कारण है कि उनकी फिल्में सदाबहार हैं। ही टेक्स टू लॉन्ग, इसीलिए उनका काम समय से परे होता है। ही इज टू सीरियस, इसीलिए उन्होंने भारत को दंगल जैसी फिल्में दी। वह दबाव के पहाड़ पर चलते हैं, जहां हर गलती एक राष्ट्रीय बहस बन जाती है। दुनिया भूल जाती है कि वह इंसान है, इंडस्ट्री भूल जाती है कि वह भी गलती कर सकते हैं। लेकिन सच ये है, भारत में किसी भी अभिनेता ने खुद को इतनी बार नहीं तोड़ा, इतनी बार नहीं उठाया और इतनी बार नहीं नया जन्म लिया जितनी बार आमिर खान ने। अब हम उसी सवाल पर लौटते हैं जिसने यह सफर शुरू किया था। क्या आमिर खान बॉलीवुड छोड़ने वाले थे? हाँ, लेकिन असफलता की वजह से नहीं। वह लगभग चले गए क्योंकि वह अपने आप से समझौता नहीं कर सकते थे। उन्होंने मीडियोक्रिटी को ठुकराया, उन्होंने झूठे फॉर्मूलों को ठुकराया, उन्होंने वह बॉलीवुड ठुकराया जो उन्हें योग्य नहीं था। वह वापस लौटे, एक बदले हुए मनुष्य के रूप में, एक कलाकार, एक आंदोलन, एक मानक। उन्होंने सिर्फ अपना करियर नहीं बचाया, उन्होंने भारतीय सिनेमा को बचाया। और इसलिए जब कोई कहे आमिर खान धीरे काम करते हैं, आमिर बहुत सोचते हैं, आमिर बहुत गंभीर हैं, तो उन्हें बताइए, महानता गति से नहीं बनती, मानकों से बनती है। और आमिर खान ने सबसे ऊंचा मानक बनाया है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई, लाइक दबाएं, सब्सक्राइब करें और इसे हर आमिर फैन के साथ साझा करें। कमेंट में बताएं कौन सी आमिर खान फिल्म ने आपकी जिंदगी बदली, क्योंकि कहानियां जब साझा होती हैं तभी वे जीवित रहती हैं और लेजेंड्स कभी नहीं मरते।